चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट जुड़ेंगे। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर के बाद। नेता बीजेपी के सोनम पासवान, प्रवक्ता एसजीपी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसी के साथ धीरज कुमार, प्रवक्ता आरएलएम के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और वहीं डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले आप ही के साथ करते हैं। सर देखिए, बिहार में चुनाव, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। 10 दिन में 30 हत्याओं का होना अपने आप में सवाल करता है। क्या सिर्फ ये चुनावी माहौल की वजह से चीजें हो रही हैं या आप कोई अन्य कारण भी देख रहे हैं? सर अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, गुड मॉर्निंग गीतू जी। जी गुड मॉर्निंग। एंड पूरा पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। देखिए, बिहार बहुत बहुत अच्छा एक बिहार स्टेट का बहुत बड़ा नाम था। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, वहां से सब लोग, मैं रास्ता पुणे से आता, पुणे में भी बिहार का आईपीएस ऑफिसर है अमितेश कुमार, पूरा गुंडा राज यहाँ कंट्रोल में लाया। मुंबई का पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती जी है, वो भी बिहार से है। अरे, मुंबई जैसा शहर कंट्रोल होता है तो बिहार क्यों नहीं हो रहे? नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? जब से नीतीश कुमार जी के साथ जब बीजेपी अलायंस हुआ, तब से गुंडा राज बढ़ गया है। एक खुद गीतू जी, मेरे को 100% डाउट है कि किसी भी हालत में बीजेपी नीतीश कुमार को राजनीति खत्म करना चाहते हैं। देखिए, 4 अप्रैल को गोपाल जी का हत्या हुआ, कल यादव जी का हत्या हुआ, आज भी कुछ हुआ है। अभी सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय। एक गुंडाराज कब खत्म होगा? गोपाल जी का हत्या हुआ, 2 मिनट दूरी पे पुलिस स्टेशन है, 2 घंटा लगा। ये कौन सा कानून चल रहे हैं? ये नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? और बीजेपी अलायंस जो किया है, मैं चिराग पासवान जी की भी क्वेश्चनिंग करता हूँ। जी बिल्कुल डॉक्टर शिवानंद जी, है तो आप नीतीश कुमार, जी बिल्कुल डॉक्टर शिवानंद जी, डॉक्टर शिवानंद जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं तो सरकार पे निशाना साधा जा सकता है, हमला किया जा सकता है, कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अलायंस किस पार्टी के साथ है, इसका अपराध से क्या कनेक्शन? क्या ऐसा लग रहा है कि आरजेडी के साथ जब मिल करके और कांग्रेस के साथ जब मिलकर के नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने, उस समय में क्या नहीं चीजें थी? उस समय में क्या अपराध नहीं हो रहा था? ये एक बड़ा सवाल। और अलायंस पे आप सीधे कूद रहे हैं, मेरा सवाल उससे भी है। वहीं हमारे साथ 2 और मेहमान जो है, आलोक वत्स जी भी जुड़ चुके हैं, और वहीं हमारे साथ जो है धीरज कुमार जी हैं, प्रवक्ता हैं आरएलएम के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और शिवानंद जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कि मेरा नाम किरण है, और इसी के साथ इसका जवाब आप दीजिए, फिर मैं आलोक जी के पास और धीरज जी के पास जाऊंगी। जी, जब से बीजेपी नीतीश कुमार के साथ अलायंस हुआ, क्राइम बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, और दिन भर दिन हत्या हो रहे, शराब का धंधा बहुत मायने। नहीं सर, मेरा सवाल यही है कि अलायंस से अपराध का क्या कनेक्शन है? अपराध का ये तो पुलिस प्रशासन, सरकार, आप दोनों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, एनडीए की सरकार को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद क्राइम बढ़ा है, इसको आप कैसे साबित करेंगे सर? ये तो हर कोई सोचेगा ना। क्यों? देखिए, गोपाल जी बीजेपी का कार्यकर्ता था, उनका फंडर था वो बहुत बड़ा, उनका ही हत्या कैसा हो गया? 2 मिनट दूरी पे पुलिस स्टेशन है, 2 घंटा लगता है, तो बीजेपी ने करा दिया सर नीतीश कुमार के राज्य में। और इसकी जिम्मेदारी अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे? क्यों बिहार नहीं आ रहे? नरेंद्र मोदी जी पहलगाम में 28 आपने खुद जवाब दिया सर कि वो गोपाल खेमका बीजेपी से कनेक्टेड थे, तो फिर उनकी सिक्योरिटी तो यहाँ पर ज्यादा हो जाती ना, लेकिन नहीं हुई। तो यानी कि अपराधियों ने बीजेपी नहीं देखते हैं, वो किसी पार्टी को नहीं देखते हैं, वो अपराध करते हैं। और अलायंस पे आप लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, मेरा अलायंस को ही लेकर के है, और मैं जी ठीक है, अपनी बात मेरे को 1 मिनट बात करने दीजिए। जी बोलिए, फिर आप बताइए। अगर चिराग पासवान जी को इतना चिंता है तो इंडिया से अलग होना चाहिए, मोदी जी का सपोर्ट निकालो। बिहार अगर कंट्रोल करना है, बिहार को आपको डेवलपमेंट करना है, तो आप अलग हो जाइए। एक केंद्र सरकार में मिनिस्टर बन के उधर एक बात अलग, मोदी साहब के और अमित शाह के उधर गुलू करने का, और बिहार में आके इधर बोलने का नीतीश कुमार जी गुंडा राज चल रहे, जंगल राज चल रहे, ये ठीक नहीं है। ऐसा देखिए, कदई हम बिहार अशांतता हो रहे हैं और लोग सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट सुरक्षित नहीं है, पॉलिटिकल लीडर सुरक्षित नहीं है,
इतने ठीक बड़े है, बड़े ठीक है आलोक जी। बिजनेसमैन, आलोक जी, कोई उनका सुरक्षित हत्या हो नहीं रहे। बिहार में। चुनावी दौर में हम देखते हाँ, हैं कि सबसे ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था, लेकिन ठीक है आलोक जी, मैं खासतौर से आपसे एक शराबबंदी पर जरूर पूछना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर शिवानंद जी, आपसे इस चीज का कि प्रायोजित है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। देखिए बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र को क्या हो गया पता नहीं है। कोई कोई कुछ नहीं, जिम्मेदारी किसका है? गवर्नमेंट किसका है भाई? सेंट्रल में अमित शाह जी, नीचे नीतीश जी है, सम्राट चौधरी है, दूसरा भी एक डीसीएम है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है और हम अपोजिशन के ऊपर हाथ में क्या है? सादा चैनल पे भी अपोजिशन की बात न, तो दूसरे चैनल पे किरण जी आज भी हमारे बात नहीं रखना चाहते, फिर भी आप हमारे ऊपर बोल रहे हैं। आप देखिए नीतीश कुमार जी जब से इसके पहले भी गोपाल जी का बेटे का हत्या हुआ 6 साल पहले, क्या कर रहे सरकार? ये जिम्मेदारी लेके रिजाइन दीजिए। होम मिनिस्टर 3 बार पटना का आईपीएस एसएसपी को क्यों बदला? एसपी को 3 बार सौदा हो रहे पैसे का। बाबू बाबू लोग आईएएस आईपीएस काम नीतीश कुमार जी का कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, या बीजेपी के आदेश से वो लोग प्रेशर में है, दबाव में है, इस ऐसा हत्या हो रहे हैं। जब से बीजेपी अलायंस हो गया नीतीश कुमार जी, तब से ये हत्या 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 बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, शराब का ब्लैकमेलिंग जोर से चल रहा है। नेपाल से भी कल बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र आलोक जी बता रहे थे कि नेपाल से बड़े मायने पे शराब लेके आते हैं, बड़े मायने में सौदा होता है, रोजगार मिल रहे हैं। अरे क्या हाँ रोजगार नहीं, मिल रहे ये हैं? है कि शराबबंदी पे जितनी मेहनत मतलब कोशिशें की जा रही है वो धड़ल्ले से अभी भी जारी है, घर घर तक शराबें पहुंच रही हैं। इसको लेकर के हम आलोक जी से जवाब लेंगे, लेकिन धीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आप सबसे पहले तो आप निकालिए उसको, तब तक डॉक्टर शिवानंद जी देखिए, तीन तरफ से ये आवाज और तीनों तरफ से यही कह रहे हैं कि ये विरोधी पार्टी का काम है कि इस तरह से क्राइम का ग्राफ जो है अचानक से जो है उसमें इजाफा हो जाता है। देखिए और आरजेडी का कार्यकर्ता भी बता रही है जिन्होंने चिराग पासवान को धमकी दी। इधर सुनिए, चिराग पासवान जी मेरे अच्छे मित्र है। मैं काफी सालों से, मैं भी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी था, वो उनके पासवान जी के पार्टी के प्रेसिडेंट भी हुआ, मेरे अच्छे मित्र है। उनको बोलिए कि नरेंद्र मोदी जी के साथ सेंट्रल से विड्रॉ कीजिए, फिर लड़िए इलेक्शन। उनको धमकी दे रहे तो हम उनके साथ है। धमकी कौन दे रहे हैं? हमारे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ भी चिराग पासवान जी का बातचीत चल रहे हैं किरण जी। कोई ऐसा ये तो हमारे से कोई ऐसा कानून हाथ में नहीं लेगा, कभी भी नहीं लेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सबके लिए है। ये चैनल पे बैठ के लोग बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। कोई भी हमारा नेता राहुल गांधी जी, एलओपी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, अरे सेंट्रल में सरकार अमित शाह जी का है, बीजेपी का है, एनडीए 40 पार्टी सरकार लेके चल रहे हैं। अब बिहार में नीतीश कुमार जी सरकार है, होम मिनिस्टर नीतीश कुमार जी है, सम्राट चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। क्या कर रहे हैं ये लोग? लॉ एंड ऑर्डर किधर है? सिर्फ पुलिस को और आईएएस को ऑर्डर दिया है कि पार्टी फंड लेके आओ, पार्टी फंड लेके आओ, उसमें नहीं उसमें नहीं, लगे आप हुए सब चिराग पासवान से अलग लोग। हट गए, बातचीत पर्दे के पीछे चल रही है इसलिए हट गए क्या? उन्होंने बोला आरजेडी के कार्यकर्ता है जिन्होंने धमकी दी है, उसका जिक्र नहीं किया आपने। नहीं, देखिए आरजेडी का कार्यकर्ता किसने दिया? इन्होंने खुद अकाउंट खोल के आरजेडी का नाम बता रहे। वो भी जांच होगा ना। सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, इनकम टैक्स है, बिहार गवर्नमेंट आपके पास है। जांच कीजिए, एसआईटी कीजिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं बोलता हूं अगर आरजेडी का कार्यकर्ता रहे या कांग्रेस का भी कार्यकर्ता रहा और बीजेपी का कार्यकर्ता रहा तो उनको इनकाउंटर कीजिए। यहाँ बैठ के चैनल पे बकवास बातें इधर नहीं चलेगा। नहीं नहीं, वो दिखा रही है, वो बता रही है, वो निकाल रही है कि जिन्होंने धमकी दी है वो डिटेल ला रही है। बकवास चल रहे हैं जी ये गलत सोनम है। जी, इतना दम है तो चिराग आपने पासवान को निकाला बोलिए डिटेल, अलग हो अगर एनडीए से, नाम बताइए। एनडीए से अलग हो जाइए। तरीके से बात करें जी, यहाँ पे कोई भी बकवास की चीजें तो हो नहीं रही है, विषय की चीजें हो रही है। जो चीजें घट तो जाकर के वो डिटेल्स वहां से भी देख सकते हैं, एफआईआर की कॉपी उनको मिलेगी। डॉक्टर शिवानंद जी ठीक है, इसका जवाब दीजिए डॉक्टर शिवानंद जी, उसके बाद मैं यहाँ पर धीरज जी और बाकी आलोक जी के पास जाऊंगी। लेकिन एक सवाल और, मैनिफेस्टो आज बनाने को लेकर के बैठक है, इसमें कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ रहने वाला है कांग्रेस और यानी महागठबंधन की तरफ से? देखिए किरण जी, चिराग पासवान जी मेरे भाई है। उनके साथ उनके ऊपर कुछ भी हुआ तो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी उनके साथ खड़ा होंगे हम और कानून के हक मांगेंगे, न्याय मांगेंगे। इसके पीछे तो बीजेपी तो नहीं है। आम लोगों की हत्या होगी, आम लोगों की हत्या होगी तो उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे सर?
100% रहेंगे ना? 100%। तो चिराग पासवान के सर इतने पुरजोर तरीके से बोल रहे हैं, बोलिए आम आदमी के लिए भी, अगर बिहार में क्या कहीं पर भी हत्या हो हम खड़े हैं। हाँ 100% बिहार के साथ, बिहार जनता मेरी माए बहनों के, माता भगिनों के साथ हम इंडिया गठबंधन। मैनिफेस्टो में क्या रहेगा सर? सॉरी, मैनिफेस्टो में आज बहुत बड़ी बैठक हो रही है ना महागठबंधन की, जिसमें बात होगी मैनिफेस्टो में क्या कुछ। ऑर्डर के ऊपर 100% किरण जी हमारा बैठक हो रहे हैं, और हम बिहार बंद करके चक्का जाम कर रहे किरण जी 2 दिन में। हमारा नेता एलओपी खुद आ रहे, बिहार खुद आ रहे, सबको मिलेंगे, हम रोड पे उतरेंगे। नहीं, ये तो अभी तो राहुल गांधी होके गए ना सर, दोबारा से चक्का का सरकार रास्ते पे, रोड सर दोबारा से चक्का जाम करेंगे। SC ST OBC आदिवासी किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देंगे। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से रोड पे उतरेंगे। बीजेपी NDA 40 पार्टी पार्लियामेंट हाउस में है किरण जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, हम रोड पे उतर के पूरा न्याय मांगेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। एक एक को चुन चुन के हिसाब देना पड़ेगा, हम न्याय मांगेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और कोई भी देखिए, कब से नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी चले गए किरण जी, तब से हत्या का प्रमाण बढ़ गया है, अपहरण परसेंटेज बढ़ गया, फिरौती बड़े मायने में फिरौती लेना चालू हो गया। ये क्या चल रहा है सर? आरजेडी के साथ, सर आरजेडी के साथ कितने दिनों की सरकार थी? आरजेडी के साथ जेडीयू की कितने दिनों की सरकार थी? 17 मंथ। क्या उसमें अपराध नहीं हुआ सर? नहीं हुआ, बिल्कुल रोक रखा था। नहीं बिल्कुल रोक रखा था आपने। नहीं देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखिए, हम पूरा कंट्रोल बिहार कंट्रोल में लेके आया था। रोजगार की बात था, अभी माही योजना 2500 रुपए हम दे रहे, माता भगिनों को दे रहे। बीजेपी और अपोजिशन कितना घिनौने हरकत किया, जो लेडीज का पैर के ऊपर हमारा नेता राहुल गांधी जी का फोटो लगवाते हो, शर्म आना चाहिए। हमने FIR किया है, अभी उसमें कानूनी कार्रवाई होगा, डंडे ऐसे डालेंगे, कभी ना कभी हम भी केंद्र में सरकार हमारा आने के बाद एक को हम नहीं छोड़ेंगे किरण जी। ये जो फेक नैरेटिव चला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। फेक नैरेटिव और ये सब बीजेपी RSS जो करवा रहे हैं। ठीक है धीरज जी मिलेगा। धीरज जी जवाब नहीं, और उस समय आपका जो है ये सारा ठीक है। डॉक्टर शिवानंद जी, संविधान पे भरोसा नहीं है इसलिए आप चक्का जाम बार कर रहे हैं, आपको रुकना चाहिए, देखना चाहिए। किरण जी संविधान की जय हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो। ये अमित शाह जी होम मिनिस्टर पार्लियामेंट हाउस में बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान करते हो। नहीं तो डॉक्टर शिवानंद जी, आपने लालू प्रसाद यादव को बोला पैर के पास में बाबा भीमराव अम्बेडकर की फोटो क्यों रखी? आपने गुस्सा जाहिर किया, नाराजगी जाहिर की कि जिस प्रतीक को हम लेके घूमते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, उनकी तस्वीर पैर के पास क्यों रखी? राहुल गांधी की तस्वीर रखी तो आपने मामला दर्ज करा दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए क्यों नहीं किया? अगर इतना सम्मान, इतना प्रेम, दोनों बातों का जवाब सर। किरण जी मैं दे रहा हूँ। देखिए राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव जी का एक कार्यकर्ता था, उनके खास आदमी था, वो आए और साथ में सब ऐसे गलती से उनसे हुआ, वो माफी मांगा और उनको तो हटा देते, हिसाब से उनके पार्टी ने कार्रवाई भी किया। अच्छा सुनिए सर, हटा देते किरण जी बात तो सुनिए। मामला दर्ज हुआ या नहीं? खास थे, आपने देखिए अभी कहा खास थे, लेकिन मामला तो दर्ज होना चाहिए ना। राहुल गांधी की तस्वीर लग जाए, मामला दर्ज होता है। किरण जी 1 मिनट बात तो सुनिए ना, थोड़ा मेरे को बोलने दीजिए। नहीं बिल्कुल सर, देखिए मैं सबसे ज्यादा सवाल भी आप ही से कर रही हूँ। किरण जी पार्लियामेंट हाउस नया हुआ, उधर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैच्यू किसने हटाया? पूछिए। खुद नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हटाया, RSS ने हटाया। ये मेरा गंभीर आरोप है, मेरे अगेंस्ट कोर्ट में भी जाइए, मैं रेडी हूँ। मैं जो भी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा अपमानित करते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हो महाराष्ट्र में। इन्होंने महाराष्ट्र में जिस तरह से सर मैंने जो सवाल पूछा उसका भी जवाब दे दीजिए ना सर। किया सेम मैच फिक्सिंग वहां बिहार में करने जा रहे हैं, हम होने नहीं देंगे मैच फिक्सिंग। संविधान लोकतंत्र का हत्या नहीं होने देंगे किरण जी। दूसरी बात, ठीक है सर, एक मिनट एक चीज सर, 2 सवाल मेरे उठ रहे हैं यहाँ पर। पहला ये कि आपने इसका जवाब नहीं दिया, जिसने लालू प्रसाद यादव के पैर के पास में बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर रखी, उसके खिलाफ आपने कोई मामला दर्ज कराया या नहीं कराया? क्या राहुल गांधी बाबा भीमराव से ऊपर हो गए कि उनका अगर उनकी तस्वीर रख दी जाए तो मामला दर्ज होता है, अगर बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर रखी जाए तो मामला दर्ज नहीं होता? इसका जवाब। इसके साथ साथ आप जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि
जिस तरह से ये व्यवस्थाएं चल रही है, हम आवाज उठाएंगे, पुरजोर तरीके से उठाएंगे, बिहार की जनता को लेकर के उठाएंगे, तो मैनिफेस्टो में और क्या कुछ खास रहेगा? दो का जवाब जल्दी से, उसके बाद आलोक। देखिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेरे लिए भगवान है, कांग्रेस पार्टी के लिए और आरजेडी लालू प्रसाद के लिए बहुत बड़ा मायने से हम पूरा इंडिया गठबंधन के लिए भगवान है। उनके वजह से आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ। किरण जी, आप भी यहाँ बैठे हो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान में आपके ऊपर अन्याय हुआ तो संविधान से कार्रवाई होगा, मेरे ऊपर कुछ अन्याय हुआ तो कार्रवाई होगा। अगर उन्होंने जो जिस कार्यकर्ता है वो भी दलित नेता है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनके लिए भगवान है। उन्होंने बोला मेरे भगवान है। मैंने पूछा मामला दर्ज हुआ या नहीं हुआ सर? वो भी दलित नेता है सर। मैंने पूछा ही नहीं वो किस जात से आते हैं, उनका कास्ट क्या है। मैंने नहीं पूछा आपके दिल में बाबा भीमराव अंबेडकर कितने बसते हैं, राहुल गांधी बसते हैं, लेकिन एक के खिलाफ कार्रवाई, दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं। ये आप कहाँ आप कह रहे हैं कि हम बैलेंस चीजें करके चलते हैं? सिर्फ एक छोटा सा सवाल है मेरा। किरण जी, आपने दूसरा एक पूछा कि कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में क्या कर रहे हैं। मैंने पहले जो पूछा सर उसका जवाब दे दीजिए, उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। कौन सा सर? मैंने जो मामला दर्ज हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, मामला दर्ज नहीं हुआ, उन्होंने माफी मांगा है। तो राहुल गांधी के अगर तस्वीर रख दिया गया, मामला क्यों दर्ज कर दिया सर? यानी बाबा भीमराव अंबेडकर से तो बड़े हो गए ना राहुल गांधी, बड़े हो गए ना। देखिए सिर्फ प्रति लेकर के घूमने से सर सम्मान और प्यार नहीं होता। किरण जी, आज भी बोल रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेरे भगवान है, भगवान है, भगवान है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो, जय हो, जय भीम। आप भी बोलिए जय भीम, उनको भी बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। संविधान की जय हो और संविधान के हिसाब से ही होगा। दूसरी बात, मैनिफेस्टो बिहार के बारे में क्या है? मैनिफेस्टो में माई योजना है, 2500 रुपए माता भगिनी को हम हर महीना दे रहे हैं। कानून को लेकर दूसरी बात, कानून को लेकर सर, ऐसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होगी। कानून को लेकर कानून देखिए, कानून से लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग, एक भी हत्या नहीं होने देंगे, अपराधी नहीं होगा, विरोधी नहीं होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट हम स्टार्ट कर रहे दोबारा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में और इनकाउंटर, और कोई भी अपराधी हो रहे तो उनके ऊपर तुरंत एक्शन होगा। 24 आवर्स के अंदर एक्शन होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत सजा होगा और उसके वजह से पूरा बिहार कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरी बात, किसानों के कर्जा माफ कर रहे हैं हम, बार बार किसान के कर्जा माफ हम करेंगे। तीसरी बात, मकवाना जो इंडस्ट्रीज थे उनको बढ़ावा दे रहे हैं। चौथी बात, जनगणना योजना, जनधन योजना हम बढ़ा रहे, मुद्रा लोन हम बढ़ा रहे। दूसरी बात, जाति जनगणना हम करके रहेंगे बिहार में, जैसे तेलंगाना में किया, कर्नाटक में किया, वैसा सेम बिहार में अलग राज्य का दर्जा हम देना जा रहे हैं। ठीक है सर। गोपाल खेमका में जो कार्रवाई हुई उससे संतुष्ट नहीं है? तुरंत कार्रवाई आपने कहा करेंगे, सरकार ने भी तुरंत कार्रवाई की। आलोक जी, किरण जी क्यों संतुष्ट नहीं है? गोपाल जी का हत्या हुआ है, उनके घर से 2 मिनट दूरी पे पुलिस स्टेशन है, 2 घंटा लगा। क्यों भाई? आलोक जी, अच्छा एक मिनट। हाँ ठीक है सर, मैं हाँ। पहले एसएसपी का घर उधर ही है, डीसीएम का घर उधर ही है, हाईकोर्ट, बिहार हाईकोर्ट के जज के ऊपर भी फायरिंग हुआ है। ये तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं त्वरित कार्रवाई पे सर सवाल, क्योंकि आपने कहा ना कि हम भी त्वरित कार्रवाई करेंगे। आपके मैनिफेस्टो में होगा कि तुरंत कार्रवाई होगी, क्या गोपाल खेमका में त्वरित कार्रवाई हुई? उससे आप संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं? आलोक, जस्टिस मिलेगा उनको, ठीक है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम एक्शन। आलोक जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद में सोनम जी के पास जाऊंगी जल्दी। तो दिख रहा है। डॉक्टर शिवानंद जी, बिहार की विकास की बात होती है तब ये देखिए चिराग पासवान ने आवाज उठाई, उनको भी धमकी मिल गई है। डॉक्टर शिवानंद जी अपनी बात भी रख दीजिएगा, उसके बाद धीरज जी मैं आ रही हूँ आपके पास। जी किरण जी, मैं सोनम जी को पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार आपका भी चीफ मिनिस्टर है, मेरा भी चीफ मिनिस्टर है, कांग्रेस का भी है। अरे लेटर देने की क्या जरूरत है? इतना सीरियस मैटर है, आपका ही सीएम है, आपका ही डिप्टी सीएम है, जाके मिलना चाहिए होम मिनिस्टर को, डीजी को। कितनी बार मिला पूछिए किरण जी, सोनम जी को। नंबर 1, कल डिबेट में पलक जी थे, पलक सहगल, उसमें आलोक जी बोले थे कि अल्टीमेट हमारा बीजेपी के तरफ से चिराग पासवान जी सीएम बन सकते हैं। एक क्वेश्चनिंग है किरण जी, ध्यान से सुनिए। जैसे बुगाहट है, आलोक जी लेकिन वो तो आपके साथ जा रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं। इधर सुनिए, आलोक जी ने कल डिबेट में बोले थे कि नीतीश कुमार की जगह युवा चैतन्य बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान अल्टीमेट आ रहे हैं।
उसको पूछिए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी 11 साल में बिहार के लिए कितना फंड दिया, कितना काम, 10 काम पूछिए आलोक जी के और धीरज जी को। और सोनम जी को पूछना चाहता हूं, चिराग पासवान जी बिहार के बारे में इलेक्शन के लिए इतना प्यार अभी क्यों? इसके पहले चिराग पासवान जी जब से नरेंद्र मोदी सरकार में मिनिस्टर बने, बिहार के लिए क्या किया पूछिए 5 काम सोनम जी को। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहे हैं, 101% हम सरकार बनाना तय है किरण जी। इन्होंने मैच फिक्सिंग किया था महाराष्ट्र जैसा, हमने खुद रोड पे उतर के चक्का जाम करके सुप्रीम कोर्ट ने संदेह लिया। पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, ये सब अप्रूव किया है और हमारा ठीक है। मेरा एक सवाल डॉक्टर शिवानंद जी, बहुत जल्दी धीरज जी के पास भी जाना है, जल्दी से। अब अगर चीफ मिनिस्टर बनाने को चिराग पासवान को अगर एनडीए तैयार है, आप जिस तरह से कह रहे हैं, और कल में ही डिबेट में जो है चर्चा भी हुई इसको लेकर के, आलोक जी ने भी लगभग मोहर जो है लगाई, आपके लिए तो फिर पानी आपके सपनों पे पड़ा होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ बातचीत आप लोगों की भी हो रही है, महागठबंधन की भी बातचीत हो रही है। किरण जी, हाँ सोनम जी, इसका जवाब भी आप दीजिएगा। क्या चिराग पासवान की बातचीत महागठबंधन से भी हो रही है? बीजेपी सुनिए, बीजेपी एक ही पत्थर में 2 को मार रहे हैं। नीतीश कुमार जी चिराग को फिनिश कर रहे हैं। जिसके साथ बीजेपी दोस्ती करते हैं, उद्धव ठाकरे जी का पार्टी खत्म किया, शरद पवार जी का पार्टी खत्म किया, इधर अभय चौटाला हरियाणा में खत्म किया, जम्मू कश्मीर में मुक्ति मोहम्मद को जल्दी से इसका जवाब सर। ओडिशा में नवीन पटनायक को फिनिश किया। ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी, जगनमोहन रेड्डी के साथ। ठीक है आलोक जी जल्दी। देखिए